नमस्कार। राष्ट्रीय कृषि बाजार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे किसान पंजीकरण और किसानों के इनाम पर फायदे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने देश में कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उनमें से एक अहम कदम राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत है। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को एकजुट करता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पर काम करने के लिए परिकल्पित एक आभासी बाजार है, लेकिन ये पोर्टल पारंपरिक बाजारों पर आधारित है। इनाम की योजना को केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लागू कर रही है। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल 2016 को पायलट आधार पर शुरू किया गया था। हालांकि सरकार ने 175 कृषि वस्तुओं का व्यापार करने के लिए इनाम योजना के तहत 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 बाजारों को एकीकृत किया है, जो कि आज हमारे साथ 1000 इनाम मंडी जुड़ चुकी है। मुझे पता है कि आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक है कि मेरे क्या फायदे होंगे अगर मैं इनाम से जुड़ता हूँ। आइए हम जानते हैं अगले भाग में। हम इस प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इनाम से जुड़ने से क्या-क्या आपके लाभ है। किसानों के इनाम में फायदे: पारंपरिक व्यापार की तुलना में अधिक पारदर्शी ऑनलाइन ट्रेडिंग, वास्तविक समय में कृषि उपज की कुशल और उचित मूल्य खोज, गुणवत्ता प्रमाणीकरण, भंडारण और रसद के साथ कृषि उत्पादों की अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला। किसान किसी भी आढ़तिया या मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना उत्पाद बेच सकते हैं और अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। घर बैठे देश की 1000 इनाम मंडी में पहुंच और अपनी उपज को बेचने की सुविधा, निशुल्क पंजीकरण, उपज की गुणवत्ता रिपोर्ट और ई पेमेंट की सुविधा। उद्देश्य इनाम का उत्तम फसल, उत्तम दाम। आइए चलते हैं अगले भाग में। आइए जानते हैं इनाम बाजार में कृषि जींस के व्यापार की प्रक्रिया। इनाम मंडी के मुख्य गेट पे गेट एंट्री होगी। ये गेट एंट्री अगर आप चाहे तो अपने घर से इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसका फायदा आपके समय की बचत होगी। इसके बाद गेट एंट्री से हम इनाम शेड की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी उपज शेड पे रखेंगे, मंडी से सैंपल लिया जाएगा और आपको आपकी उपज की गुणवत्ता जानकारी दी जाएगी। फिर आपकी सहमति से इनाम पे लॉट बनेगा और एक समय काल पे आपके लॉट पे इनाम मंडी के व्यापारी द्वारा बोली लगाई जाएगी। जो व्यापारी भाग लेंगे वे आपकी इनाम मंडी के साथ साथ इंटर मंडी और इंटर स्टेट व्यापारी को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। भाव की जानकारी आपको इनाम शीट पे LCD के माध्यम से और आपके फोन पे मैसेज के माध्यम से आपको मिलेगी। इसका मतलब आपके उपज पे गुणवत्ता के अनुसार सर्वाधिक बोली का आना और उचित दाम का मिलना इनाम का मुख्य उद्देश्य है। आइए चलते हैं हम अगले भाग में। इस भाग में हम आपको बताएंगे किसान पंजीकरण और इनाम पे प्रक्रिया। किसान पंजीकरण 3 माध्यमों से किया जा सकता है। पहला, वेबसाइट के माध्यम से। दूसरा, इनाम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तीसरा, नजदीकी इनाम मंडी में पहुंच के। हम देखते हैं इनाम पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से। ब्राउजर के रूप में आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा inam.gov.in। आपके सामने इनाम का होम पेज ओपन है। इस होम पेज में आपको चुनना है अपनी भाषा।
मंडी का चयन करें। अब किसान पंजीयन के लिए पंजीयन बटन पर क्लिक करें। पंजीयन फॉर्म खुल चुका है। आप अपनी भाषा का पुनः चयन यहाँ से कर सकते हैं। अपनी भाषा का चयन करें। अब आपके सामने ऑनलाइन इनाम पंजीकरण फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे अपनी जानकारी भरें। पंजीकरण का प्रकार राज्य स्तर, मंडी स्तर आप चुन सकते हैं। हम चलते हैं मंडी स्तर पे। पंजीकरण के प्रकार पे विक्रेता का चयन करें। पंजीकरण श्रेणी व्यक्तिगत किसान, राज्य आप अपना चुन सकते हैं और किस इनाम मंडी में आपको अपना पंजीकरण करवाना है आप अपनी इनाम मंडी यहां से चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे पंजीकरण फॉर्म में मांगी हुई जरूरी जानकारी। शीर्षक, श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, पहला नाम, अंतिम नाम, लिंग, जन्म तिथि, पुत्र, पुत्री, पत्नी की जानकारी देना, अपने पता की जानकारी देना, गांव शहर की जानकारी देना, डाक, राज्य, जिला, तहसील, फोटो आईडी का प्रकार आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। इनकी जानकारी आपको अपने पास रखना होगी। आईडी का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पंजीकरण पावती पाने के लिए आपको विकल्प पे चुनना है। एसएमएस से प्राप्त करें, ईमेल के माध्यम से प्राप्त करें आपकी पंजीकरण की पावती। खाता धारक का नाम बैंक विवरण के अनुसार आपको अपने बैंक की जानकारी आपके सामने रखनी होगी। बैंक का नाम दीजिए, बैंक खाता नंबर दीजिए, आईएफएससी कोड की जानकारी दीजिए, पुनः बैंक खाता नंबर, पुनः आईएफएससी कोड को दर्ज कीजिए। अब आपको पासबुक की प्रतिलिपि अपलोड करनी है। अपलोड के ऑप्शन पे चुने। आईडी प्रमाण पत्र की एक स्कैन कॉपी अपलोड करें। अपलोड को चुने और अंतिम में अपने फॉर्म को जमा करें। पिछले वीडियो में आपने देखा किसान पंजीकरण वेबसाइट के माध्यम से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान पंजीकरण गूगल प्ले स्टोर पे इनाम एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इनाम एप्लीकेशन को खोलें। राष्ट्रीय कृषि बाजार एप्लीकेशन में आप देखेंगे किसान, खरीदार, मंडी, उपज, मूल, पंजीकरण। आइए चलते हैं पंजीकरण टैब पे। इनाम किसान पंजीकरण फॉर्म। पंजीकरण स्तर मंडी, पंजीकरण प्रकार विक्रेता, पंजीकरण श्रेणी व्यक्तिगत किसान, राज्य का चयन करें, मंडी का चयन करें। आप देखेंगे इनाम मंडी उस राज्य की, आप अपनी इनाम मंडी का चयन करें। व्यक्तिगत विवरण, इसमें हम जानेंगे क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास रखनी है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहला नाम, उपनाम, लिंग, जन्म तिथि, पुत्र, पत्नी, पुत्री, पता, शहर, गांव, पोस्ट, पिन कोड, राज्य, जिला, तहसील, फोटो आईडी का प्रकार आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। इनमें से किसी एक आईडी की जानकारी आपको अपने सामने रखनी होगी। फोटो आईडी नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें,
ईमेल आईडी डालें। पंजीकरण पावती एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करें और ईमेल के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। खाता धारक का नाम डालिए बैंक विवरण के अनुसार, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, खाता नंबर की पुष्टि करें, आईएफएससी कोड डालें। अब आपको अपनी पासबुक की कॉपी, रद्द हुआ चेक अपलोड कर सकते हैं, आईडी प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। अंतिम कदम में आपको इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सफलतापूर्वक आपको आपके मेल आईडी पे इनाम लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। उस इनाम लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करें और अपना केवाईसी पुष्टि करके नज़दीकी इनाम मंडी में संपर्क करें और अपना इनाम लॉगिन आईडी मंडी से लें। पिछले भाग में हमने देखा किसान पंजीकरण कैसे होता है। किसान पंजीकरण सफलतापूर्वक करने के बाद आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनाम मंडी के द्वारा दिया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कहाँ है, इसके फायदे क्या क्या है, आइए जानते हैं इस भाग में। हम देखेंगे वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपके क्या क्या फायदे हैं। इनाम की वेबसाइट होम पेज, चलिए चलते हैं लॉगिन बटन पर। लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन पेज ओपन हुआ। मंडी के द्वारा दी गई आपकी लॉगिन आईडी दर्ज करते हैं, पासवर्ड दर्ज करते हैं, भाषा का चयन करते हैं और इस बॉक्स में ऊपर दर्शाए गए शब्दों को दर्ज करते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका इनाम डैशबोर्ड आपकी भाषा में, लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राष्ट्रीय कृषि बाजार का नाम लिखा हुआ है। राइट कॉर्नर में आप देखेंगे समय, आपकी मंडी का नाम और आपका नाम दिया हुआ है। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे डैशबोर्ड लॉट सहमति के लिए लंबित, मंजूरी किए गए लॉट, बैंक विवरण, एडवांस डिमांड। तो आइए जानते हैं डैशबोर्ड में क्या क्या जानकारी है। लॉट विवरण, आप दिनांक के अनुसार अपने लॉट का विवरण देख सकते हैं। लॉट कोड, उपज, बैंक प्रकार, एजेंट का नाम, लॉट की स्थिति, बोली बनाई गई, बोली दर, बोली के विजेता, अनुबंध तैयार किए गया, विक्रय बिल तैयार किए गया, निपटान देखे। प्रवेश द्वार विवरण, लॉट की स्थिति, ये डैशबोर्ड की खासियत है। आइए चलते हैं दूसरे नंबर के टैब पे, लॉट सहमति के लिए लंबित। जो भी लॉट आपकी सहमति के लिए लंबित होंगे वो इस जगह पे दर्शाए जाएंगे। आप उन लॉट को सिलेक्ट करके अपनी सहमति दे सकते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर के टैब पे, मंजूर किए गए लॉट, आपकी द्वारा सहमति दिए गए लॉट का मंजूर किए गए लॉट में दर्शाए जाएंगे। आपका लॉट की स्थिति यहाँ पे सहमति स्थिति, सहमति से प्राप्त, सहमति तिथि जानकारी इस टैब में दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम अगले टैब में, बैंक विवरण। बैंक विवरण में आपको आपकी बैंक खाते की जानकारी सहमति के लिए यहाँ पे दी जाएगी। अगले भाग में एडवांस डिमांड। एडवांस डिमांड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी डिमांड यहाँ पे बना सकते हैं। किसी की डिमांड एडवांस में है आप वो देख सकते हैं। तो ये थे आपके इनाम किसान वेबसाइट पे लॉगिन के भरपूर फायदे। आइए चलते हैं अगले भाग में, मोबाइल एप्लीकेशन पे किसान लॉगिन। इस भाग में हम आपको बताएंगे
किसान लॉगिन के फ़ायदे इनाम एप्लीकेशन पे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके विकल्प मेरा लॉट, मेरा व्यापारिक इतिहास, सहमति के लिए लॉट, लॉट प्रगति, गेट एंट्री, अग्रिम मांग, लॉट चित्र अपलोड करें, रिपोर्ट देखें। ये सारे विकल्प आपके किसान लॉगिन में उपलब्ध है। हम देखेंगे गेट एंट्री। गेट एंट्री में दो विकल्प आपके पास है, फार्म गेट व्यापार, मंडी व्यापार। फार्म गेट व्यापार एक ऐसा विकल्प है जो आपको घर बैठे हुए आपकी उपज को बेचने की सुविधा देता है। मंडी व्यापार एक ऐसा विकल्प है जो इनाम मंडी में जाने के पहले आपको घर से ही गेट एंट्री की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आपको समय की बचत और आपका उपज बेचना जल्द से जल्द मंडी में पहुंच के आपको सुविधा प्रदान होती है। आइए हम देखते हैं फार्म गेट व्यापार पे क्या क्या विकल्प है। मंडी का चयन करें, उपज का चयन करें, बैग टाइप का चयन करें, नंबर ऑफ बैग की संख्या डालें, वाहन का प्रकार चयन करें, वाहन नंबर डालें, कमीशन एजेंट फर्म का नाम डालें, कमीशन एजेंट का नाम डालें, लगभग मात्रा डालें, वितरण विकल्प चुनें, प्रमाण पत्र स्वीकार करना। इमेज पीडीएफ के फॉर्मेट में आप प्रमाण पत्र अपने उपज की गुणवत्ता रिपोर्ट कर सकते हैं। वजन प्रमाण पत्र आप इमेज पीडीएफ के फॉर्म में डाल सकते हैं। अंतिम ऑप्शन सबमिट करें। आइए चलते हैं मंडी व्यापार पे। मंडी व्यापार पे आपके सामने ऑप्शन है, उपज का चयन करें, बैग टाइप, नंबर ऑफ बैग, वाहन प्रकार, व्हीकल नंबर, कमीशन एजेंट फर्म, कमीशन एजेंट का नाम और लगभग मात्रा। तो हम देख रहे हैं कि किसान लॉगिन में आपके सामने भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेरे लॉट से लेके रिपोर्ट्स देखने तक और आपके लॉट की प्रगति जानने तक। गेट एंट्री पे फार्म गेट व्यापार, मंडी व्यापार। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि इनाम वेबसाइट में किसानों के लिए क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। इस वेबसाइट में हम देखेंगे होम, हितधारक, एस्पिरेशनल जिले, लर्निंग वीडियो, साधन, इनाम मंडिया, डैशबोर्ड, घटनाक्रम गैलरी, इनाम लॉजिस्टिक, किसान रथ, संपर्क करें। हम देखेंगे उपज, राज्य एकीकृत लाइसेंस, मोबाइल एप्लीकेशन, मूल, प्रोत्साहन राशि, सफलता की कहानियां, नया क्या है। यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी हितधारक किसान में उपलब्ध है। इस सेक्शन में आप देखेंगे कि जो भी आपके मन में सवाल आते हैं उनका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से उन सभी उत्तरों को देख सकते हैं। होम पेज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे मूल विवरण। मूल विवरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी से आप पिछले 7 दिनों का आपके चुनी हुई राज्यों की एपीएमसी और जींस के अनुसार आप मूल्य भाव देख सकते हैं, जिसके अनुसार आप अपनी मंडी में पहुंचे और अपनी उपज का उत्तम दाम, उत्तम फसल पे पाए। आइए चलते हैं हम होम पेज पे। हम देखेंगे कि हमारे होम पेज पे किसान रथ की बटन टैब दिया हुआ है। इस किसान रथ पे आप लॉजिस्टिक की सुविधा ले सकते हैं। आप अपने घर बैठे बैठे गाड़ी बुला सकते हैं और मंडी तक आप किसान रथ के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आगे हम देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के फायदे। पिछले भाग में हमने देखा इनाम वेबसाइट पे किसानों के लिए उपलब्ध जानकारी।
इस भाग में हम आपको बताएंगे इनाम एप्लीकेशन पे किसानों के लिए उपलब्ध भरपूर जानकारी। राष्ट्रीय कृषि बाजार की एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे किसान, खरीदार, एजेंट, मंडी, उपज, मूल, पंजीकरण। हम चलते हैं किसान टैब पे। किसान टैब पे इनाम के बारे में जानकारी, नामांकित मंडियों की जानकारी, उपज की जानकारी, मूल्य की जानकारी, अधिसूचना, निकटवर्ती मूल्य ज्ञात करें, WDRA गोदाम का पता लगाए, पंजीकरण और लॉगिन करने की सुविधा। इन विकल्पों में से हम देखेंगे उपज की जानकारी। पिछले 2 दिनों का डेटा हम देख सकते हैं 1000 मंडियों के व्यापार का। दूरबीन पे क्लिक करें, राज्य का चयन करें, APMC का चयन करें, उपज का चयन करें और दिखाए बटन पे क्लिक करें। अब आप देखेंगे पिछले 2 दिनों का डेटा आंध्र प्रदेश से लेके सभी राज्यों का हमारी सिंगल क्लिक पे स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसमें आप देखेंगे राज्य, APMC, उपज, आगमन, बिक्री की मात्रा और ट्रेडेड। इससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और उसके अनुसार आप मंडी में विक्रय कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे विकल्प पे। अगर आप चाहें तो मूल की जानकारी भी, मूल बटन पे क्लिक करें, दूरबीन पे क्लिक करें, राज्य का चयन करें, APMC का चयन करें, उपज का चयन करें, दिखाए बटन पे क्लिक करें। आप देखेंगे पिछले 2 दिनों का डेटा सभी मंडियों का और साथ ही में आपके सामने राज्य, APMC, उपज, अधिकतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, अंतिम व्यापारिक सौदा। ये सारी जानकारी एक सिंगल क्लिक पे आपकी स्क्रीन पे उपलब्ध है। इससे आप ज्ञात लगा सकते हैं कि मंडी में क्या भाव चल रहा है और किस समय आपको मंडी में पहुंचना है। आइए चलते हैं दूसरे विकल्प पे। इसी तरह निकटवर्ती मंडी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, अधिसूचना देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं निकटवर्ती मंडी मूल्य ज्ञात करें। 100 किलोमीटर के दायरे में आपको GPS के माध्यम से मंडी में पहुंच आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में नॉन इनाम मंडी, गैर इनाम मंडी की जानकारी भी आप ले सकते हैं। ये थी इनाम एप्लीकेशन पे किसानों के लिए भरपूर जानकारी की बातें। इनाम एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड ज़रूर करें। धन्यवाद। अन्य जानकारी और सुझाव के लिए आप संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-270-0224 या आप नज़दीकी इनाम मंडी पे भी संपर्क कर सकते हैं।